हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी के सिविल कोड प्यून का होने वाला है और इसमें फ्रेंड्स हम हिंदी का टॉपिक अभी शुरू किए थे पिछले वीडियो में। और हिंदी का टॉपिक शुरू किया गया था अनेक शब्द का एक शब्द। अनेक शब्द का जो एक शब्द था तो उसका हमने पिछला वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन कवर किया था और आज 51 से आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को मिलेगा, साथ ही आप कुछ टॉपिक को भी कवर करते चलिए। दोनों चीज़ें करने से और ज़्यादा क्लैरिटी आता है, तो इसलिए अभी आपका टॉपिक हम समाप्त करने वाले हैं अनेक शब्द के एक शब्द में। चलिए फटाफट कमेंट करते चलिए। 51 से आंसर आप लोग बताते चलिए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। 51 में कहा है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन कहेंगे और अकिंचन ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दिया है। इसमें लिखा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अनाहूत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 53 नंबर सवाल में। तो इसमें लिखा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो 53 का बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। आप प्रमेय कहेंगे जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन 54 का आंसर बताइए। लिखा है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसे अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी ऑप्शन सी में दिया है। सवाल नंबर 55 लिखा है बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला को क्या कहा जाता है। तो बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला को अतिशयोक्ति कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 56 पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ है तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। इसका ऑप्शन बी करना क्या है राइट आंसर। अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 आ चुका है। लिखा है जिसकी आशा ना की गई हो इसे क्या कहते हैं। तो जिसकी आशा ना की गई हो इसे अप्रत्याशित के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इसमें लिखा है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना सही होगा, अनुगृहीत। क्या लिखेंगे? अनुगृहीत लिखेंगे। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 59 और इसमें कहा है जो पहले कभी ना हुआ हो इसे क्या कहेंगे। तो 59 का ऑप्शन बी होगा, पहले भी आंसर हो चुका है। अभूतपूर्व कहेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ हो। 60 लिखा है निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। निसफल ना होने वाला को अमोघ कहते हैं। अमोघ ऑप्शन डी में दिया है। अगला सवाल 61 लिखा है जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ बताइए क्या होगा। तो जिसे मापा नहीं जा सके इसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 62 लिखा है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वैसे भाई को दुरस्त कहा जाता है। दुरस्त नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अन्योदर कहेंगे। अन्योदर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और एक ही माता से उत्पन्न संतान को सहोदर कहते हैं, ये भी याद रखिए। एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है 63 लिखा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है इसके लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही, 63 का ऑप्शन डी करना राइट है। इसे आगामी पतिका कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सबका राइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 64 से करना है। देखिए सवाल है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे अजात शत्रु कहते हैं। कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। 65 लिखा है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो 65 का आंसर ए करना राइट होता है।
इसे अधिऊढ़ा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए होता है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 66 लिखा है जिसका निवारण ना हो सके एक शब्द बताइए। तो जिसका निवारण नहीं हो सके इसे अनिवार्य कहते हैं और अनिवार्य ऑप्शन डी में है। 67 लिखा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन ऑप्शन बी में दिया है। 68 लिखा है जिसके समान दूसरा नहीं हो उसे क्या कहेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं हो तो उसे अद्वितीय कहा जाता है और अद्वितीय ऑप्शन ए में है। सवाल 69 है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहेंगे। सिंपल सा सवाल है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो उसे अनुत्तीर्ण के नाम से जानते हैं। 70 नंबर सवाल लिखा ईश्वर में विश्वास करने वाला को क्या कहते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं और जो विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करिए। तो उसे नास्तिक कहा जाता है, जो विश्वास नहीं करता हो। अगला सवाल 71। तो 71 में क्वेश्चन लिखा है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि ऑप्शन सी में है। सवाल नंबर 72 लिखा है जिसका संबंध अध्यात्म से है इसके लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा। तो जिसका संबंध अध्यात्म से होता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं और आध्यात्मिक ऑप्शन ए में राइट है। साथ ही याद रखिए जिसका संबंध धर्म से होता है उसे धार्मिक कहते हैं और जिसका संबंध शास्त्र से है उसे शास्त्रीय कहते हैं। 73 लिखा दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑप्शन बी होता अपराह्न कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अपराह्न। अगला सवाल है 74 में लिखा है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द बताइए। 74 का ऑप्शन डी करना सही है, इसे आत्मकथा कहा जाता है। सवाल नंबर 75 लिखा वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप में एक ही शब्द में व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 75 का राइट आंसर सी करना है, अपरिमार्जित कहेंगे। अपरिमार्जित ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 76 लिखा अभ्यंतर का सही अर्थ बताइए, क्या है अभ्यंतर का। अभ्यंतर का मतलब होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। ठीक है। 77 अगला सवाल, तो इसमें दिया है इनमें से एक प्रयोज्य शब्द बताइए। असूर्यपस्या का अर्थ क्या होता है। और ये इसका आंसर आप लोग पहले भी कर चुके हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होता है, रानीवास में गड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अगला सवाल 78 से करना है आंसर। 78 में देखिए सवाल आ चुका है, लिखा है अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है। अतीन्द्रिय 78 का ऑप्शन ए होता है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला सवाल 79, इसमें लिखा है कि अन्यमस्क शब्द का आशय क्या होता है। अन्यमस्क शब्द का आशय होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल 80 है। 80 में लिखा है कि आजानुबाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है। आजानुबाहु, तो 80 का ऑप्शन सी होता है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है। 81 लिखा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत के नाम से जानते हैं और इंद्रजीत ऑप्शन सी में दिया है। सवाल नंबर 82 लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप सभी ने, इसे ईशान के नाम से जानते हैं। साथ ही और भी दिशाओं का नाम याद रखिएगा। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं।
अगला सवाल 83 लिखा है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द बताइए। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द यहाँ पर ऑप्शन डी करना है उपत्यका। ठीक है, अगला है 83 का बताइए। तो अब 84 से बताना है। लिखा है छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता उरग। क्या कहते हैं? उरग कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल होगा, बताइएगा सवाल नंबर 85। इसमें दिया है जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण के नाम से जानते हैं और उऋण ऑप्शन बी में है। साथ ही इसके साथ अलावा याद रखिए जिसने परीक्षा पास कर ली हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो उसे भारहीन कहते हैं और जो वस्तु मिट्टी से बनी हो उसे मृण्मय कहा जाता है। तो अगला सवाल 86 आ चुका है। लिखा है जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। अभी आपने उत्तर इसका किया है। ठीक है, 87। चलिए अगला सवाल बेहतरीन है। लिखा गया है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए क्या है। तो उपकृत के लिए सही वाक्यांश इसमें डी होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। नेक्स्ट है 88। सवाल ये है कि उन्तमना शब्द का सही अर्थ क्या होता है। उन्तमना शब्द का अर्थ, तो इसका ऑप्शन डी राइट होता है उच्च भाव एवं विचार से युक्त। ठीक है, अगला है 89। इसमें लिखा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी दे रहे हैं, ऑप्शन बी होगा। औपनिवेशिक कहा जाता है ऑप्शन बी में। सवाल नंबर नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। तो 90 में लिखा है कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ ऑप्शन बी होगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखिए, उपकार करने वाला को उपकारी कहा जाता है। जिस पर कृपा की गई हो उसे कृपा पात्र कहा जाता है और जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतधन कहते हैं। तो अगला सवाल 91 है। लिखा है जो किए गए उपकार को मानता है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो 91 का उत्तर कृतज्ञ हो जाएगा और जो नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं। दोनों याद रखिए, याद रहेगा। 92 लिखा उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। तो जो उच्च कुल में पैदा हुआ उसे कुलीन के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 93 लिखा है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करिए क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर सही का होगा ऑप्शन सी, कलंक हो जाएगा। 94 लिखा गया कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसे कृपण के नाम से जानते हैं। 95 लिखा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 96 लिखा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल सही, 96 से आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन डी करना बिल्कुल सही है आप सभी का। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था। 97 दिया है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए। तो 97 का ऑप्शन बी होगा, इसे काली सूची के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 98 जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं। 98 का उत्तर सी होगा, इसे किंग कर्तव्य विमूढ़ के नाम से जाना जाता है। 99 अगला सवाल लिखा है दिया जो किए गए उपकार को मानता हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो नहीं मानता हो उसे कृतधन कहते हैं। सवाल नंबर 100 आ चुका है।
लिखा है किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिया है तो याद करिए। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतधन कहते हैं। दया करने वाले को दयालु कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे कृतार्थ कहते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 101। लिखा कृतधन शब्द का सही अर्थ बताइए क्या है। तो कृतधन का मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। सवाल 102 है, लिखा कलभ। इस कलभ का अर्थ क्या होता है, किसके बच्चे को कलभ के नाम से जानते हैं। तो 102 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है, कलभ कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। और भैंस के बच्चे को कटड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है 103। फ्रेंड्स, लिखा है जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो नभ में चलता है उसे खेचर के नाम से जानते हैं। 104 क्वेश्चन दिया है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। गतानुगतिक का अर्थ, तो इसका ऑप्शन ए होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए एक शब्द बताइए। याद रखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। नेक्स्ट है 106। लिखा है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताइए क्या है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सबका राइट होगा। इसे चषक के नाम से जानते हैं। 107 क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द क्या है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होगा, जितेंद्रिय के नाम से जानते हैं। अगला है 108। लिखा है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। और जिज्ञासु ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है 109। इसमें लिखा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। पेट की अग्नि के लिए बता। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी सबका सही है। इसे जठराग्नि कहते हैं। तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है और जंगल की अग्नि को दवाग्नि कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है 110 और इसमें लिखा है कि पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो रेखांकित शब्द के लिए शब्द बताइए। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 11। लिखा है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो अभी तुरंत हुआ था, जिजीविषा के नाम से जानते हैं। साथ ही याद रखिए, जानने की उत्सुक को जिज्ञासु कहते हैं। जीत विजय के इच्छुक को जिगीषु कहते हैं। और जो प्यासा हो या पीने के उत्सुक को पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल। लिखा है जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे। तो जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए क्या है। तो अभी तुरंत उत्तर हुआ था इसका, इसे जठराग्नि के नाम से जानते हैं। चलिए 114 तो रिपीटेड सवाल है, पेट की अग्नि जठराग्नि हो जाएगा। सवाल 115 है। लिखा अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं। अब ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अन्न को पचाने वाली अग्नि को किस नाम से जानते हैं। तो इसे भी जठराग्नि के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ही राइट है, जठराग्नि। 16 में है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे। चलिए इसका आंसर तो बिल्कुल सबको याद हो गया है, आप सभी को बिल्कुल याद हो चुका है, जिज्ञासु कहेंगे। 17 में दिया है जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द बताइए। तो जल में रहने वाले प्राणी को जलचर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 18। इसमें लिखा है कि ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो इसे जिज्ञासु कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19। लिखा है आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं।
तो जो आयु में बड़े हो उसे ज्येष्ठ के नाम से जाना जाता है। चलिए 20 का बताइए। लिखा है तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करिए। तो तैरने की इच्छा रखने वाले को तितृषा कहते हैं, तितृषा ऑप्शन बी में करना राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स आज 120 तक हमने कंप्लीट किया है। कल के वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आप सभी ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक वाइज आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग आगे का टॉपिक ज़रूर कमेंट करिएगा, हिंदी के किस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। तो इसी प्रकार से डिटेल डिस्कशन के साथ पूरे टॉपिक को बहुत जल्द समाप्त करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। फिलहाल आप हिंदी के टॉपिक को पूरे बढ़िया से एक बार फिर से रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलेगा, आपको आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।